तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एग्जाम्स, ये प्रश्न हर साल जो लोग बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देते हैं उनके लिए खड़ा होता है। और मेरे पिछले 30 साल के अनुभव में मैंने ये देखा है कि लोग अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी, इतना डिजिटाइजेशन, और जहां हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है, लेकिन फिर भी लोग अपने रूटीन और ट्रेडिशनल कैरियर्स में चले जाते हैं। तो आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। 3-4 मिनट में मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा जो आपके 30-40 साल सिक्योर कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैं यहाँ इस मेरे बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो एक स्टूडेंट है जो क्रॉस रोड पे है और देख रहा है कि कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं। लेकिन एक मार्गदर्शक यदि आपको अच्छा मिल जाए तो आपके लिए लाइफ आसान हो सकती है। तो मेरा आज जो आपको बताने का मतलब है दोस्तों, कि आप सब लोगों के लिए बोर्ड की परीक्षा बहुत अच्छी रहे, बेस्ट ऑफ लक। आप दिल लगा के पढ़ाई करें, लेकिन आपके पेरेंट्स और आपके बीच में ऐसा तालमेल होना चाहिए कि परीक्षा के बाद एक दिन भी आपका वेस्ट ना जाए। आप पैरेलली ये ना सोचें कि मेरे एग्जाम हो गए तो मेरा रिजल्ट आएगा, फिर मेरा कहीं एडमिशन होगा, मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैं क्या करूंगा, मेरे मार्क्स ज्यादा आए हैं तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों, आईटी में करियर की शुरुआत ही भारत का भविष्य है। और मेरी ये बात आप मार्क कर लीजिए कि यदि आप कुछ भी कर रहे हैं और आईटी में नहीं है तो आप समझ लीजिए कि देश के विकास में आप बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। आईटी में करियर की शुरुआत कैसे होती है, उसमें किस विषय में जाऊं, कौन सा कोर्स लूं, कौन सी ट्रेनिंग लूं, किस एकेडमी के पास जाऊं, किस इंस्टीट्यूट के पास जाऊं, वो डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन वी सर्व एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल वी सर्व की पाठशाला के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और बहुत ध्यान से बताना चाहता हूं कि पिछले 30 सालों में मैंने लाखों लोगों का करियर बनते भी देखा है और नाकाम होते भी देखा है। उसमें दो ही फर्क होते हैं। पहला फर्क जल्दी निर्णय ना लेने का, दूसरा फर्क इच्छा शक्ति की कमी होना, कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं, वो समय डिसाइड करेगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं। और आज यदि इस डिजिटल लैंडस्केप में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं और देश की प्रगति में भी बाधक हैं। तो आईटी में करियर की शुरुआत कैसे होती है, वी सर्व एकेडमी की टीम, बड़ी टीम आपके साथ लगी हुई है, आपको बताने के लिए तैयार है। आप अपना नाम रजिस्टर करें, टेलीफोन करें, आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करें। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपको डिफरेंट वीडियोस भेजे जाएंगे, कुछ मैसेज बताया जाएगा आपको। आप खुद अपनी रिसर्च करिए, और लेकिन सलाह उनसे लीजिए जो इस फील्ड के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे आईटी में करियर की शुरुआत करनी है और आप किसी अपने उस रिश्तेदार की सलाह मान के चलें जिनको इस विषय का ज्ञान नहीं है। दोस्तों, आपका नुकसान हो सकता है। इतना ही मुझे आपके साथ आज कहना था, और पुनः आपसे कह रहा हूं, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एग्जाम्स, एग्जाम्स के बाद डिसाइड नहीं होता है, एग्जाम के दौरान डिसाइड होता है या उससे पहले डिसाइड होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Take care of your all the belongings while going to the exam. Appear fully, do good, be good, and think आईटी में करियर की शुरुआत भारत का भविष्य। थैंक यू।